फाइनली वैज्ञानिकों का शक अब यकीन में बदलता जा रहा है कि 3i एटलस एक एलियन स्पेसशिप ही है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब इससे आने वाले सिग्नल पैटर्न को डिकोड किया तो वे हैरान रह गए, क्योंकि यह पैटर्न फिबोनाची सीरीज जैसा था, एक ऐसा मैथमेटिकल सीक्वेंस जो प्रकृति का यूनिवर्सल सिग्नेचर माना जाता है। ये सीक्वेंस डीएनए, पौधों की शाखाओं और ह्यूमन बॉडी तक में मिलता है, लेकिन किसी स्पेस सिग्नल में ऐसा पैटर्न पहली बार देखा गया है। साथ ही 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर एक कांस्टेंट सिग्नल भी मिला, जो बार बार इसी सीक्वेंस में फ्लैश हो रहा था। 8 13 8 5 13 8। ये फ्रीक्वेंसी कोई रैंडम संख्या नहीं बल्कि हाइड्रोजन लाइन है, जिसे नासा दशकों से यूनिवर्सल स्पेस कम्युनिकेशन चैनल कहता आया है। यानी अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हमसे संपर्क करना चाहे तो वो इसी चैनल से करेगी। और जैसे ही 3i एटलस सूरज के करीब पहुंचा, दुनिया भर के टेलीस्कोप्स ने उसमें एक नीली रोशनी नोट की, जिसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये ग्लो बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी स्मूथ मेटेलिक सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो। साथ ही मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट अवी लोब ने कहा कि नासा हमसे और भी बहुत सी जानकारी छिपा रहा है, जिससे 3i एटलस और भी रहस्यमय बन जाता है। आपको क्या लगता है? दुनिया की सबसे सीक्रेट मिलिट्री स्लीप टेक्निक जो आज आम लोगों के बीच बहुत वायरल हो रही है, लेकिन क्या ये वाकई काम करती है? कहा जाता है कि ये तकनीक सैनिकों को सिर्फ 2 मिनट में गहरी नींद सुला देती है, चाहे चारों तरफ बम गिर रहे हों या गोलियां चल रही हों। असल में ये तकनीक हमारे ब्रेन के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करती है, वही सिस्टम जो शरीर को रिलैक्स मोड में डाल देता है। इस मेथड में 3 स्टेप्स हैं। पहले चेहरे की हर मसल को रिलैक्स करो, फिर बाहों से लेकर पैरों तक शरीर को ढीला छोड़ दो, और आखिर में खुद को किसी शांत झील या मैदान में इमेजिन करो। धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से हार्ट बीट स्लो होती है, ब्लड प्रेशर घटता है और ब्रेन में मेलाटोनिन रिलीज होता है, वही हार्मोन जो नींद लाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तरीका CBT एक थेरेपी से काफी मेल खाता है, जो नींद की बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होती है। तो अगर आपको भी नींद नहीं आता तो इस तकनीक को ट्राई जरूर करिएगा। फोल्डेबल शिपिंग कंटेनर्स आने वाले समय में लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये खाली होने पर मुड़कर अपने साइज को काफी हद तक कम कर देते हैं। जहां एक नॉर्मल कंटेनर खाली होने पर भी उतनी ही जगह घेरता है, वहीं फोल्डेबल कंटेनर स्पेस बचाकर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट दोनों को आसान बना देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहले जहां एक ट्रक में सिर्फ एक खाली कंटेनर ले जाया जा सकता था, अब उसी ट्रक में कई फोल्ड किए हुए कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, जिससे फ्यूल की बचत होती है, कॉस्ट कम होती है और सप्लाई चेन ज्यादा एफिशिएंट बनती है। हालांकि इनके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे पारंपरिक कंटेनर्स की तुलना में इनकी स्ट्रेंथ और लोड कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। फोल्डिंग मैकेनिज्म समय के साथ कमजोर हो सकता है। इसके बावजूद अगर सही डिजाइन और तकनीक के साथ इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को और ज्यादा स्मार्ट, किफायती और सस्टेनेबल बना सकते हैं। आपको क्या लगता है? अगर आप कभी किसी मधुमक्खी को अपने पीछे कोई लकीर छोड़ते देखें तो उसे शहद समझकर छकने की गलती मत करिएगा, क्योंकि मधुमक्खियां शहद पीछे से नहीं निकालती बल्कि मुंह से उल्टी करके निकालती हैं। जब मधुमक्खी पोलन इकट्ठा करती है तो उसे अपने पेट में जमा करती है। छत्ते पर पहुंचते ही वह उस पोलन को उल्टी करके सबसे नजदीकी वर्कर मधुमक्खी के मुंह में डाल देती है। वह मधुमक्खी फिर इसे अगली को देती है और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, जिससे पोलन लगभग 100 बार एक मधुमक्खी के मुंह से दूसरी के मुंह में जाता है। इस दौरान मधुमक्खियों के पेट में मौजूद एंजाइम्स उस पोलन को शहद में बदल देते हैं, और जब यह सही गाढ़ापन हासिल कर लेता है तो इसे मोम के छत्तों में जमा किया जाता है और मधुमक्खियां अपने पंखों से हवा करके उसे ठंडा करती है। लेकिन जो थोड़ा बहुत अवशेष उनके पेट में बच जाता है उसे वे बाहर निकाल देती हैं, ताकि छत्ता साफ सुथरा बना रहे। ये थी दुनिया की पहली चीज जिसने साउंड के स्पीड को ही तोड़ दिया था, एक चाबुक। जब आप चाबुक फटकारते हैं तो जो तेज चटाक जैसी आवाज सुनाई देती है वह चमड़े के हवा से टकराने की आवाज नहीं होती, बल्कि एक छोटा सा सोनिक बूम होता है। वही फिनोमेनॉन जो फाइटर जेट के मैक 1 स्पीड पार करते ही पैदा होता है। दरअसल चाबुक इस तरह से डिजाइन की गई होती है कि आप जो ऊर्जा हैंडल पर लगाते हैं वह एक लहर की तरह उसके पूरे शरीर में आगे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे यह लहर आगे जाती है, चाबुक पतली और हल्की होती जाती है, जिससे उस ऊर्जा की गति बढ़ती ही चली जाती है। और जब यह लहर चाबुक के आखिरी सिरे तक पहुंचती है तब वह साउंड की स्पीड यानी करीब 343 मीटर पर सेकंड को पार कर जाती है। उसी पल जो चटाक की आवाज सुनाई देती है वह दरअसल वही क्षण होता है जब चाबुक का सिरा सुपरसोनिक स्पीड में पहुंच जाता है। वैसे चाबुक को आखिर बनाया ही क्यों गया था, कमेंट करिए, और अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं तो विज्ञान मित्र से जुड़िएगा जरूर।